Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड. This topic is most important for you, for the students of BE, BTech, BSS and other competitive examinations also. Okay, स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dr वेक्टर अपॉन dt, यूनिट टेंजेंट वेक्टर नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप टॉपिक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस को बहुत अच्छे समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस। ओके, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्लेन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, इस पूरी जो इंटरप्रिटेशन, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो डिपेंड करती है हमारी एक प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज वी हैव ए प्लेन, this is your x, this is your y and this point is z. So this point is, this is your z. Okay, तो चलिए स्टूडेंट्स, राइट डाउन प्लीज एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स. Let us consider the case of फ्लूइड फ्लो. ठीक है ना, लेट अस कंसिडर द केस ऑफ फ्लूइड फ्लो. अब यहाँ पे हम जो केस लेंगे वो एक फ्लूइड फ्लो का लेंगे. ठीक है ना, कि लेट अस कंसिडर द केस ऑफ अ फ्लूइड फ्लो consider a small rectangular parallelepiped of dimensions del x, del y and del z parallel to x, y and z axis respectively. ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे? देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक पैरेललोपाइप्ड है. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. देखिए, लुक एट हियर. ओके, एंड इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स,
राइट। देखिए स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पैरोपाइड जिसकी जो ये जो साइड है दिस इज योर डेल एक्स, डेल वाई और ये है आपकी डेल जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि कंसीडर अ स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ऑफ द डायमेंशंस डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। राइट स्टूडेंट्स, एंड let v vector is equal to v1 unit vector I plus v2 j plus v3 unit vector k be the velocity of the fluid, be the v1 v2 v3 क्या है हमारे पास, this is v vector, okay, but here velocity is different of the each boxes, यानी कि जो v1 है v1 v2 v3 be the velocity of the fluid. So here let v vector is equal to v1 v2 v3 be the velocity of the fluid of the point p x y z। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो मैं कुछ दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट, तो यहाँ पे ये जो ये साइड है मेरी, इसको मैं ये जो डायमेंशंस है इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ। देखिए दिस पॉइंट इज ए बी सी एंड डी, ओके, एंड दिस पॉइंट इज पी क्यू आर एंड एस। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए आप इसको, बनाइए इसको अच्छे से। और नाउ देयरफॉर mass of the fluid flowing in through the face ABCD, ये जो है ABCD पर यूनिट टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, देखिए यहां पे दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ द फेस इज इक्वल टू दिस इज योर दिस फर्स्ट फेस, दिस इज योर V1, okay, area of the face, first face V1, here V1 means delta y and delta z, this is your delta y and this is your delta z, okay. So now next is mass of the fluid following out across the face PQRS, PQR and S, ठीक है ना। सेकेंड फेज द मास ऑफ द फ्लूइड फॉलोइंग द फर्स्ट इज V1, second is V2. So here mass of the fluid following out across the face PQRS. Okay, so PQRS ये भी हमारा क्या है, this is your per unit time. Okay, and this is equal to तो ये क्या हमारे पास mass of the fluid following out across the face of PQRS. तो this is equal to, write down please, V1 into x plus delta x, this x plus delta x and delta y delta z, okay, and this is equal to V1, okay, this is equal to V1, इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे यहाँ पे with respect to x, this is equal to V1 plus
करली V1 बाय करली x डेल्टा x इनटू, देखिए यहां पे ये डेल्टा y डेल्टा z ऐसे लिखिए। नाउ नेट डिक्रीजेस net decrease in mass of fluid in the parallelopiped corresponding to the flow along x-axis per unit time, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया आपको। सो नाउ कोरस्पॉन्डिंग द फ्लो अलोंग द एक्स एक्सिस, ओके, पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज इक्वल टू v1 डेल्टा y डेल्टा z माइनस v1 प्लस करली v1, दिस इज इक्वल टू करली v1 बाय करली x डेल्टा x इनटू डेल्टा y डेल्टा z। ठीक है स्टूडेंट, देखिए corresponding the flow along the x-axis per unit time, here this is v1 delta y delta z minus this is equal to the phase 1, यानी कि this is v1 minus curly v1 upon curly x delta y, and this is equal to v1 delta y delta z minus v1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, v1 डेल्टा y डेल्टा z, ओके, प्लस करली v1 अपॉन करली x del x del y del z, and this one to this one cancel, so here this is equal to this is your minus, ये साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज माइनस एंड माइनस, तो here ये आ जाएगा आपके पास माइनस करली v1 बाय करली x इंटू डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, दो माइनस है जो ये देखिए स्टूडेंट्स, माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शोज डिक्रीज, माइनस साइन शोज क्या करता है, ये जो फ्लू हो रहा है जो वो क्या करता है, डिक्रीज करता है इसको, ठीक है ना, माइनस साइन शोज द डिक्रीजिंग फ्लू, ओके। सो हियर सिमिलरली, okay, similarly the decrease in mass of fluid to the flow along y-axis, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, चलिए मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ये यहां पे इज इक्वल टू करली v2 बाय करली y डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, एंड डिक्रीजिंग टू, चलिए, और यहां पे एंड डिक्रीजिंग टू द मास ऑफ द फ्लूइड, चलिए यहां से इसको मैं कर देता हूं क्लियर। अब इसी तरह से स्टूडेंट, जैसे ये y के लिए डिक्रीज करता है, इसी तरह से ये z के लिए डिक्रीज करेगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां तक आपको क्लियर हो गया कि नाउ सिमिलरली डिक्रीजिंग इन द मास ऑफ द फ्लूइड टू द फ्लो अलोंग y एक्सिस, जैसे दिस इज द x एक्सिस माइनस करली v1 अपॉन करली x del y del z, हियर दिस माइनस साइन शोज द डिक्रीजिंग, okay, so here the similarly decrease in the mass of the fluid of the flow along y axis is curly v2 upon curly y del x del y del z, ठीक है ना, and decreases in the mass of fluid, यहां से आ जाइए यहां पे, and decrease
in mass of the fluid to the flow along z-axis is equal to curly V3 by curly z del x del y एंड del z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखिए ये हमारी हो गया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस कि द फ्लूइड फ्लो डिक्रीज इन द मास ऑफ द फ्लूइड टू द फ्लो अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है ना, हर एक केस में ये कैरो डिक्रीज हो रहा है। तो नाउ टोटल डिक्रीज मास, सो यहां पे लिखिए अब यहां पे कि टोटल डिक्रीज of the amount of fluid per unit टाइम। ठीक है ना, टोटल कितना हो गया देखिए स्टूडेंट, टोटल क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू करली V1 अपॉन करली x प्लस करली V2 अपॉन करली y प्लस करली V3 अपॉन करली z ब्रैकेट क्लोज इनटू डेल x डेल y डेल z, कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे। एंड नाउ thus the rate of loss of fluid per unit volume is equal to curly V1 by curly x प्लस करली V2 by करली y प्लस करली V3 by करली z, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज इक्वल टू, चलिए एंड दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर I करली y करली x प्लस यूनिट वेक्टर z करली अपॉन करली y प्लस यूनिट वेक्टर k करली y करली z इनटू यूनिट वेक्टर I V1 प्लस j V2 प्लस यूनिट वेक्टर k V3। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेडियंट डेल डॉट दिस इज इक्वल टू वी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या लिया था, वी वेक्टर वेलोसिटी। ओके, सो हियर वी वेक्टर इज इक्वल टू V1 यूनिट वेक्टर I, V2 J, V3 यूनिट वेक्टर K। सो हियर डेल डॉट वी वेक्टर, ओके, और डाइवर्जेंस वी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि डेल डॉट वी वेक्टर और या डाइवर्जेंस DIV वी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, ग्रेडियंट को हम एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम लिखते हैं केवल डेल और वी या डेल एफ, बट यहाँ पे डाइवर्जेंस एक डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम लिखेंगे डेल डॉट वी वेक्टर और DIV वी वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर, DIV शॉर्ट फॉर्म डेल डॉट वी वेक्टर और DIV डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ द फ्लूइड, if the fluid is incompressible, there can be gain। ठीक है स्टूडेंट्स, if the fluid is incompressible then is incompressible, so there can be gain or loss। ठीक है ना, or loss in the volume element। hence DIV, divergence of V vector, is equal to 0
and V is called, or you can say V vector is called sinusoidal, is called sinusoidal vector function. देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना हमने कि अगर हमारा डेल डॉट वी वेक्टर अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है ना, अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वी कोई भी हमारे पास वेक्टर फंक्शन है और डेल के साथ अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, उस केस में अगर वो 0 आ जाता है तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे सिनुसॉइडल वेक्टर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं लिखा इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल देन सो देयर कैन बी गेन और लॉस इन द वॉल्यूम एलिमेंट, हेंस divergence of v vector is equal to 0 and v vector is also called the sinusoidal vector function. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब मैं ये कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। खास तौर पे बीएससी में, बीटेक में इसका प्रूफ आ ही जाता है, यानी कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, तीन है हमारे पास ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ, दो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, दो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ग्रेडियंट की, और ये आपके पास ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस। इसके बाद जो हम आपको करवाएंगे, इससे पहले मैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस से कुछ आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, उसके बाद हम करेंगे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल, ठीक है ना। तो तीनों ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो एक तो 100% आ ही जाती है एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया, जो यूनिवर्सिटीज बोर्ड में। तो ये स्टूडेंट्स बताइए, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड? ओके, नो प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स बताइए आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, थ्योरम्स, क्वेश्चंस इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।